जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दसम भाव और दशमेश की। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके कर्म होंगे और किस कार्य क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलेगी। दसवां भाव आपके कर्मों का है। दसवां भाव आपके पिताजी की सामाजिक प्रतिष्ठा का भी है। दसवां भाव आपकी प्रतिष्ठा का भी है। दसवां भाव सरकार से पाने वाले सम्मान और सरकार से मिलने वाले फ़ायदे का भी है। दसवां भाव आपके घुटनों का भी है। और दसवां भाव का स्वामी दशमेश जहाँ पर भी जाएगा उससे संबंधित आपके कर्म होंगे। दसवें भाव के अंदर जो कारक हैं वो सूर्य, बुध, गुरु और शनि है। दसवें भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उससे आपके कर्म भी जुड़े हुए होंगे। आपके कर्म के अंदर उस ग्रह की झलक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आकर कोई भी ग्रह अपने अनुसार फल देने लगता है। दसवें भाव का स्वामी अगर लग्न के अंदर गया तो आदमी स्वतंत्र विचारधारा का होगा, स्वतंत्र व्यापार करना चाहेगा, स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहेगा और उसकी अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी और अच्छा कार्य करेगा और अपने पिता के लिए भी अच्छा कार्य करेगा। दसवें भाव का स्वामी दूसरे भाव के अंदर गया तो उसके कार्य के अंदर परिवार से जुड़े हुए लोग होंगे, परिवार के लिए कार्य करेगा, खाने पीने का कार्य कर सकता है क्योंकि दूसरा भाव है, खाने पीने का कार्य कर सकता है, कुटुंब से जुड़कर कार्य करेगा, बैंकर हो सकता है। अच्छा, दसवें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव के अंदर गया तो आदमी अपने भाई बहनों से जुड़कर अच्छे कर्म करने वाला, ऑनलाइन कार्य कर सकता है, लिखने वाले कार्य कर सकता है और अपने पराक्रम से अच्छे कार्य करेगा, अच्छे कर्म करेगा। अगर दसवें भाव का स्वामी चौथे भाव के अंदर चला जाता है तो आदमी मन से अच्छा कार्य करेगा। चौथा भाव जनता का है तो जनता से जुड़कर कार्य करेगा। चौथा भाव के अंदर कर्क राशि आ जाती है जो जल तत्व है तो लिक्विड के कार्य कर सकता है, पानी है जैसे और भी लिक्विड चीज़ें हैं। दसवें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में गया तो आदमी अच्छा पढ़ने वाला, मंत्र और बच्चों से संबंधित कार्य करने वाला, जैसे कोई स्कूल के अंदर कार्य है, बच्चों से संबंधित एक्टिविटी करेगा। लेकिन यह भाव 10वें से 8वां भी है। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो इस समय उसकी दशा आ गई तो उसकी जॉब जा सकती है। 10वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में गया तो आदमी जॉब करने वाला होगा और उसके अंदर उसको क्योंकि लग्न से छठा है लेकिन 10वें से 9वां है, 10वें भाव का भाग्य भाव है, छठा भाव, इसलिए नौकरी यहाँ से देखी जाती है। तो आदमी जॉब करने वाला अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह अच्छे ग्रह हुए तो आदमी को जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन स्ट्रगल देता है। 10वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव के अंदर आ गया तो स्ट्रगल देता है। मेडिकल संबंधित कार्य कर सकता है, रोग संबंधित हॉस्पिटल में कार्य कर सकता है।
मेडिकल संबंधित कार्य। 10वें भाव के अंदर 10वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में आया तो पार्टनरशिप में कार्य करेगा, महिलाओं के काम से उसको फ़ायदा है और विदेशी व्यापार भी कर सकता है। 10वें भाव का स्वामी अगर अष्टम के अंदर आया तो आदमी सर्जन हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, टैक्स से संबंधित कार्य कर सकता है। लेकिन अगर ये कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर स्ट्रगल ज़रूर होगी, क्योंकि लग्न से 8वां भाव है और जब भी कोई दशा आती है इसकी तो 8वें भाव की दशा आती है तो 10वें से 11वां है तो इनकम नहीं रुकेगी। इस समय आपको बिना इन्वेस्टमेंट के कार्य करने हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव के अंदर आया तो 10वें से तो 12वां है, लेकिन धर्म त्रिकोण है। अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेगा, ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा तो नुकसान करेगा। बाकी एक राजयोग का भी निर्माण होगा, अच्छा कार्य चलेगा, लेकिन आदमी को इस समय धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। 10वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में है तो अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छे कर्म होंगे, जनता से जुड़ा हुआ होगा और सम्मान भी मिलेगा। 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में गया तो 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, तो उसको अच्छा फ़ायदा होगा। समाज के लिए कार्य करे, क्योंकि सोसाइटी का भाव है, समाज के लिए कार्य करेगा, एनजीओ बनाकर कार्य करेगा और उससे उसको धन की प्राप्ति होगी। 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गया तो 12वां भाव का अगर विदेश के अंदर जाके कार्य करें तो अच्छा रहेगा, विदेश से संबंधित कार्य हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का कार्य करें। 10वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में जाता है तो जहाँ पर ऐसी जगह कार्य करें जहाँ पर अपना कल्चर नहीं मिलता हो, और उसके अंदर अगर ये ग्रह खराब हुआ यहाँ पे तो उसको फाइन भी लग सकते हैं। ये छोटे रूप में था, ये प्राइमरी बातें थी 10वें भाव के बारे में। सभी को जय श्री राम।